Hello and welcome to Maluka IAS. The Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, has already arrived in the United States of America, where he is going to address the US Congress. इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तो काफी देर से न्यूज में है और इजराइल हमास की ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं अक्टूबर में उसको भी 1 साल हो जाएगा और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वॉर खत्म होने को ही नहीं आ रही और बहुत सारी स्पेकुलेशंस है इस वॉर में, स्पेशली विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टार्टिंग फ्रॉम क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए कि उनको पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करना चाहिए? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत सारी आर्म्स एंड एम्युनिशन इजराइल को दे रहा है और अगर दे रहा है तो वो पीस कैसे लेकर आ सकता है? जो इंसान आर्म्स एंड एम्युनिशन दे रहा है वही इंसान तो इस वॉर को आगे भी बढ़ा रहा है। तो हाउ कैन वी सी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ मीडिएटर? शुड द बिगेस्ट पावर ऑफ दिस कंट्री बी अ मीडिएटर और शुड इट बी अ फैसिलिटेटर इन अ वॉर? ये बहुत बड़े बड़े सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। But before that, I would like to make a very, very important announcement for every UPSC aspirant out there. Maluka IAS has brought for you the Shakti Batch, जहां पे GS Foundation, GS Advanced की classes एक UPSC aspirant को हिंदी as well as English में मिलेगी from our top mentors at a very, very affordable cost. जहां पे हर रोज आपको 1 घंटे की एनसीईआरटी की क्लासेस और 2.5 घंटे की जीएस की क्लासेस दी जाएंगी। सो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड कम एंड जॉइन मलूका आईएएस टू रियलाइज योर ड्रीम एंड योर पोटेंशियल। For more details on our batch, which is starting on the 29th of July 2024, you can call us on our official numbers or you can visit our official website, and you're more than welcome to visit any of our offline centers. Join Maluka IAS today and realize your dream. Now let's talk about ये हो क्या रहा है। So मुद्दे की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू का जब से पता चला है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आ रहे हैं, यूएस कांग्रेस क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होता है, वो अपने पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। सो ये इंसान जाके यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं। अब वर्ल्ड ओवर लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग हुआ प्रो इजराइल, कुछ लोग हुआ प्रो पैलेस्टीन, एंड देन देयर आर सम पीपल हु आर लाइक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बट द पॉइंट इज कि किसी एक कोने में अगर वर्ल्ड के कोई वॉर चल रही है तो ये सोचना कि ये हम पे कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा, ये ऑस्ट्रिच मेंटालिटी है। ये ऐसी मेंटालिटी है जहां पे हमारे पास एक तो नॉलेज की कमी है, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं, और दूसरी बात एम्पैथी की कमी है। अच्छा, अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जा रहे हैं तो यूएस के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपको पता ही है और आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट ये तो आपको पता ही होगा, ऑल आईज ऑन रफा। कुछ भी नहीं पता अगर एक आम इंसान को, ये जरूर पता है क्योंकि ये तो सोशल मीडिया में हर जगह दिख रहा था। millions and lakhs of people are dying. They are dying because of this violent struggle that is happening since 7th October 2023. And mind you, ये बोलना कि ये अभी का इवेंट है, ये भी गलत है। ये तो कांस्टेंट स्ट्रगल इजराइल और पैलेस्टीन की उस दिन से शुरू है जिस दिन इजराइल बना था, इनफैक्ट इवन बिफोर दैट। तो ये टाइप का जो कांस्टेंट स्ट्रगल बार बार होता है, इसका सोल्यूशन लेकर आना बहुत डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली, बट बहुत जरूरी भी होता है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, क्या ये प्रो इजराइल है और इज इट प्रो पैलेस्टीन? हमें तो ये देखने को मिला है कि बहुत बहुत भर भर के arms and ammunitions are being provided by the US to Israel allegedly. और अगर ये सच है, अगर ये आर्म्स एंड एम्युनिशंस एक्चुअली प्रोवाइड हो रहे हैं, जिनका फैक्चुअल डेटा हम न्यूज़पेपर में पढ़ पा रहे हैं,
तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाकई में चाहता है कि ये स्ट्रगल खत्म हो, कि क्या ये स्ट्रगल को और ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं? यूएस के लोगों को ये लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सरकार है वो इस वॉर को खत्म होने ही नहीं दे रही, इनफैक्ट इसको और दर्दनाक बना रही है, जिस वजह से वो हर जगह जा जाके इस चीज के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। देयर आर एंटी-इजराइल प्रोटेस्टर्स इन द यूएस threaten Netanyahu with maggots and crickets ahead of Congress speech, and this is what our newspaper says. You can see it over here कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट? और इनफैक्ट क्योंकि उनके अराइवल के बाद तो ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ रहा है और भी ज्यादा उसके सपोर्टर्स आ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सारे के सारे इनफैक्ट even the people, the survivors of the Holocaust, the families of the survivors of the Holocaust. Holocaust क्या था? ये वही नाज़ी जर्मनी वाली बात है जहां पे जूस को गैस चेम्बर्स में डाल के मार दिया गया था। जूस की बात कर रही हूं, वही लोग जो कि इजराइल में भी रहते हैं। जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं वो उन्होंने एक बहुत पते की बात बोली। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ, हमारे एंसेस्टर्स के साथ हुआ है वो खत्म होना चाहिए। वो सिर्फ हमारे साथ, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वर्ल्ड ओवर में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। एंड सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल दीज पीपल इज दे आर ट्राइंग टू गिव देम अ लेसन इन ह्यूमैनिटी। दे आर सेइंग लीव द पास्ट एंड लेट्स मूव ऑन इन द फ्यूचर टुगेदर। बट आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कभी कभार प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ भी सामने नहीं दिखता जहां पे अपनी सॉवरेनिटी की बात आ जाए, और ये बात सही भी है क्योंकि हमारा देश इसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, तो हम दूर रहकर एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रख सकते हैं। लेकिन जो लोग इस वॉर में जूझ रहे हैं उनके सामने उनके देश के अलावा और कुछ नहीं उनको दिखता। जिस समय पे ये वर्ल्ड लीडर्स जो कि क्लेम करते हैं कि ये दुनिया चलाते हैं, जो कि परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, ये उत्तरदायित्व उनके ऊपर है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का पूरा मैंडेट ही क्या था? फ्रेंडली रिलेशंस अमंगस्ट मेंबर्स, एंड द एंटायर थिंग फॉल्स अपॉन द P5 मेंबर्स, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, जिसमें चाइना की बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पैलेस्टीन के 2 फैक्शंस हमास और फतह में एक पीस डील के बारे में बात की। यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स देखते हैं कि किस तरीके से इस वॉर को खत्म करने की कोशिश करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि इफ आई हैव अ लॉट ऑफ अथॉरिटी देन आई शुड एक्सरसाइज एंड फुलफिल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। So the people of the United States also feel the same. They feel that never again should this happen. So I would like to read this out for you because this is the biggest lesson in humanity. जहां पे एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर जो कि अपने आप में जू फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि खत्म करो, अब मार काट खत्म करो, this is not the time for war. So she says, I'm the daughter of a Holocaust survivor and I know what a Holocaust looks like. And when we say never again, we mean never for anybody. Never for a Jew, never for an Arab, never for an Indian, for anybody. Because this is not the time for war. This is the time to come together and tackle bigger problems. Like let's say climate change. लेकिन हमारा दिमाग उस पे तभी जाएगा जब हम आपसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। So let's see whether this particular visit is going to do anything towards reconciliation or is it going to add fuel to the fire? ये तो अब हमें आगे जाके ही पता चलेगा। But till then, you as the citizen of this country, as a UPSC aspirant, please come and tell us what is your viewpoint about this entire Israel and Hamas war and the role that is played by the United States of America. क्या आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले था?
कि क्या उसकी रेलेवेंस खत्म हो रही है? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही इफेक्टिव है? कि क्या हमें अब टाइम आ चुका है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में कुछ शफलिंग देखने को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एंड सो दीज आर वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस दैट यू एंड आई नीड टू थिंक अबाउट, एंड दैट इज व्हाट I'd like to talk about in this particular lecture, right? So now before we end this topic, there are two very important announcements for all the UPSC aspirants who are watching this video. बेटा, एक तो हमारे मलूका IAS की टेस्ट सीरीज है. It is an unmissable test series at an extremely affordable price, जहां पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट को प्राइमरीली जो 2025 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, हम 64 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 34 आर फॉर योर प्रीलिम्स, 30 आर फॉर योर मेंस, एंड दीज टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. एंड नॉट ओनली दैट, केवल टेस्ट नहीं, टेस्ट के साथ डिस्कशन और मेंटोरशिप प्रोग्राम भी आपको इन्हीं अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलेगा. तो डोंट वेस्ट योर टाइम and call on our official number to know more about it. You can also, if you want, ask for some demo questions and we'll be happy to oblige, and you can figure it out how close they are to the UPSC prelims pattern. Or you can visit any of our offline centers as well for the same. The second announcement for the UPSC aspirants is to the point monthly current affairs given by Maluka IAS. देखिए, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हम पहले इतने झूठ जाते हैं प्रीलिम्स के पूरे प्रेपरेशन में कि करंट अफेयर्स को हम थोड़ा सा बैकसीट दे देते हैं, जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ह्यूज किताब बिल्कुल एंड में जाके, बड़ा सिंपल सी बात है, हर महीने का करंट अफेयर वहीं पे खत्म कर लो. सो वी हैव प्रोवाइडेड यू टू द पॉइंट करंट अफेयर्स टू सेव योर टाइम एंड टू मेक योर प्रिपरेशन बेटर इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, अगेन एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. सो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड जॉइन द रेस to make your dream a reality with Maluka IAS. Thank you.